पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल का कबायली अमायदीन के जरिए से खिताब। कबायली अमायदीन ने आर्मी चीफ के वाज़े मौक़िफ़ को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के साथ हैं। फितनतुल ख्वारिज की गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं। कबायली अमायदीन का इजहार ख्याल। फील्ड मार्शल का कबायली अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान दोस्तों और सालिसों को मायूस नहीं करना चाहता। सालिस हमारे मौक़िफ़ के हामी और रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कतर और तुर्किया मुख्तलिफ मॉडल तैयार कर रहे हैं। दोनों ममालिक की कोशिश है मुज़ाकरात में बेहतरीन नताइज निकलें। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। अफगान तालिबान के रवैये पर मायूसी का इजहार। तुर्किया और कतर की दरख्वास्त। अफगान तालिबान के इसरार पर पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफ्द में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए। अफगान तालिबान की टीटीपी के दहशतगर्दों को मुल्क बदर करने की तजवीज़। टीटीपी को दहशतगर्द तंजीम और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ गैर शरई करार दी जाएं। पाकिस्तान का दो टोक जवाब। पाकिस्तानी वफ्द दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े काबिल तस्दीक और मौस्तर कार्रवाई के मुतालबे पर भी डट गया। तुर्किया मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने का ख्वाहिशमंद। सिक्योरिटी फोर्सेस का कलदम टीटीपी पर कारी वार। तंजीम में नंबर 2 और रहबर शूरा का सरबरा कमांडर अमजद उर्फ मुफ्ती मज़ाहिम मारा गया। बाजोड़ में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश में 3 साथी भी हलाक। अमजद मज़ाहिम नूर वली का नायब था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। फितनतुल ख्वारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों में मुसलसल मसरूफ। तालिबान रिजीम अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बंद करे। पाक फौज का काबुल को पैगाम। अज़्मो इस्तेहकाम विजन के तहत दहशतगर्दी के खात्मे की मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रखने का आज़म। बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्दों का किस्सा तमाम। कोयटा में चिल्तन के पहाड़ों पर फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। केच के इलाके बलीदा में कार्रवाई के दौरान 4 मुल्क दुश्मन हलाक। बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की मुमकिना तब्दीली समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद भी मुलाकात में शरीक। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ज़राए ने नंबर्स पूरे होने का दावा कर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में नए वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन के नाम पर इत्तेफाक हो गया था। मैं आज इस अजीम महफिल में ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होगी और इंशाअल्लाह एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैं इंशाअल्लाह हजारों लाखों स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियां सऊदी अरब भिजवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म का तलबा की फनी तरबियत के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने और AI तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान को कायदे आज़म के विजन और अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान की होनहार तालिबा को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। ये बताएं कि कोलेटरल डैमेज ठीक काम है कि गलत है। तो मैंने ये कहा है कि जो जिम्मेदार हैं इनके उनके खिलाफ जो है FIR कटनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक वाज़ह कानून मौजूद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोलेटरल डैमेज के खिलाफ कानून साजी का ऐलान। सूबे में अवाम के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में एतमाद में ना लेने का शिकवा।
सुहेल आफरीदी का बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत का केस दायर करने का ऐलान। बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश फिर नाकाम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत दीगर रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत ना मिली। दाखिल नाके पर इंतजार के बाद वापस रवाना। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई के खुर्रम ज़ीशान ने 91 वोटों के साथ मैदान मार लिया। मुत्तहदा अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी ने 45 वोट हासिल किए। 1 वोट मुस्तरद और 8 अरकान ने पोलिंग में हिस्सा नहीं लिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर मशावरत मुकम्मल। आज हलफ बर्दारी होगी। पहले मरहले में काबीना मुख्तसर रखी जाएगी। 8 से 10 वज़रा हलफ उठाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी वज़रा से हलफ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 1349 इश्तिहारी दहशतगर्दों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। 59 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 1 से 3 करोड़ रुपए मुकर्रर। पंजाब में किसी को इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। मरियम नवाज ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल काबू में करार दे दी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की वजीर आला से मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तेफाक। लाहौर में कलअदम मजहबी जमात के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। 1,500 मुतहर्रिक कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब भर की पुलिस को कलअदम टीएलपी के 4,500 मतलूब कारकुनों की तलाश। बलूचिस्तान में रवां साल 500 से जायद दहशतगर्द मारे गए। आज सूबे में कोई सड़क ब्लॉक नहीं। वजीर आला सरफराज भुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमन अमान की बहाली के लिए पुलिस को तमाम वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। रहीम यार खान में पुलिस का गैर कानूनी मुकीम अगवान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। 43 अगवान बाशिंदे होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। गैर कानूनी अगवानियों को दुकान और मकान किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। जेहलम में भी रेलवे रोड से गैर कानूनी मुकीम 3 अगवान बाशिंदे और होटल मालिक गिरफ्तार। वजीर आला सिंध का ई टिकटिंग सिस्टम के तहत होने वाला पहला चालान माफ करने का ऐलान। दूसरी बार चालान पर जुर्माना भरना होगा। आईजी पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वजीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। पहले ई चालान पर 10 दिन में राबता करके माफी के साथ जुर्माना माफ कराया जा सकता है। आईजी ने तफसीलात बता दी। पेशावर में ट्रैफिक जाम होने पर सुहेल आफरीदी का अवामी अंदाज। गाड़ी से उतरकर असेंबली की तरफ चल पड़े। स्कूल के बच्चों से हाई फाइव, शहरियों से भी हाथ मिलाए। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की अदमपेशी पर एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी रावलपिंडी में शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की रिपोर्ट जमा करा दी गई। पुलिस ने गिरफ्तारी की इजाजत मांग ली। मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा पर फर्दे जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने अगली समात पर इस्तिगासा के तमाम गवाहों को तलब कर लिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद में गोली लगने से जाँ बहक एसपी अदील की मौत में खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। ज़राए का दावा, कमेटी अपनी रिपोर्ट आज आईजी इस्लामाबाद को पेश करेगी। लाहौर के जनरल अस्पताल में शर्मनाक वाकया, गैर मुलाजिम मर्द के हाथों खातून का पोस्टमार्टम। डॉन न्यूज की खबर पर वाकये की इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। वजीर सेहत पंजाब ने वाकये का नोटिस ले लिया। कराची के इलाके मवाज गोठ में टायर के गोदाम में लगी आग बेकाबू। 9 घंटे बाद भी भड़कते शोलों पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। तेज हवाओं के बाइस आग बुझाना फायर फाइटर्स का इम्तिहान बन गया।
भारत से आने वाली हवाओं के बायस लाहौर में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से जायद रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर बरकरार। महकमा तालीम का शहर में स्कूल बंद करने पर गौर। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में पेशरफ्त। नैब इस्लामाबाद का CNW के क्लर्क कैसर इकबाल के घर से 10 करोड़ रुपए बरामद करने का दावा। नैब के मुताबिक रकम कैसर इकबाल की जेर हिरासत अहलिया की निशानदही पर बरामद की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने पंजाब हुकूमत का आइमाए मसाजिद को 25,000 रुपए वजीफा देने का फैसला मुस्तरद कर दिया। 25 लाख रुपए भी दें तो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आएंगे। JUI सरबराह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत का वर्चुअल असासाजात ऑर्डिनेंस 2025 में तोसी का फैसला। ऑर्डिनेंस को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जराए का दावा। NCEIA के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अहमद के लापता होने का मुअम्मा भी हल। FIA ने करप्शन और इख्तियारात से तजावुज के इल्जाम में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। किसी ने अगवा नहीं किया। इंक्वायरी से बचने के लिए वो खुद छुप गए थे। उस्मान अहमद का तहरीरी बयान। लाहौर के इलाके कहना से नौजवान का अगवा और तावान की मुबैना वसूली। पुलिस छापे की फुटेज सामने आ गई। गिरफ्तार मुल्जिमान में CCD इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और रेंट की गाड़ी का ड्राइवर शामिल। लाड़काना में शहरी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम। SSP समेत 4 अफसरान को ओहदे से हटाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच लाड़काना ने हुक्मनामा जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियां देने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मजहबी जमात के नायब अमीर पीर जहीरुल हसन के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तौसी कर दी। मुल्तान के इलाके जैनपुर में शहरियों ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 1 मुबैना डाकू हलाक, 2 जख्मी। एबटाबाद के सयाहती मकाम अयूबिया में चीता जंगल से निकलकर गेस्ट हाउस में घुस गया। इंतजामिया की इत्तला पर महकमा वाइल्ड लाइफ अमले ने चीते को काबू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। कराची के अजला कोरंगी, शर्की और जुनूबी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 100 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गईं। कराची में डेंगू के वार बढ़ने लगे। जिना अस्पताल में यौमिया 40 से 50 डेंगू केसेस रिपोर्ट होना मामूल बन गया। सिंध में 24 घंटे के दौरान डेंगू से 2 अमवात की तस्दीक। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे की तौसी का काम मुअत्तल होने पर यौमिया 2 करोड़ रुपए के नुकसान का इंकिशाफ। गवर्नर सिंध ताखीर पर बरहम। मंसूबों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज शदीद मंदी। कारोबार 1732 पॉइंट्स कमी के साथ बंद। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में अहम संगे मील। बीजिंग ने मुंतखब पाकिस्तानी खलाबाजों को मुनासिब वक्त पर एक मुख्तसर खलाई मिशन में भेजने का ऐलान कर दिया। ईरान एयर की मशहद, जहदान और कोयटा परवाजों का आगाज। पहली परवाज के कोयटा पहुंचने पर वाटर कैनन की सलामी दी गई। तकरीब में गवर्नर बलोचिस्तान और ईरानी कौंसल जनरल की शिरकत। अमेरिका और रूस के दरमियान जौहरी हथियारों की दौड़ लग गई। रूस का एटमी हथियार ले जाने वाले सुपर टॉर्पेडो का कामयाब तजर्बा। मिसाइल 10,000 किलोमीटर दूर तक हदफ को निशाना बना सकता है। रद्द अमल पर अमरीकी सदर ने फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों के टेस्ट का हुक्म दे दिया। जंगबंदी के बावजूद सहूनी रियासत के वहशियाना हमलों के बाद गजा में खौफ की फिजा बरकरार। आज सुबह भी मकामात पर बमबारी। गुज़िश्ता रोज के इसराइली हमले में 46 बच्चों समेत 100 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल के लबनान पर भी मुसलसल हमले जारी। जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर लबनान डट गया। सदर ने फौज को किसी भी इसराइली दरअंदाजी का भरपूर जवाब देने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रात सहूनी फौज ने जनूबी गजा में दाखिल होकर एक शख्स को शहीद किया था।
सूडान के शहर अल फाशिर पर बागी ग्रुप के कब्जे के बाद दिलखराश मनासिर। अमवात 2000 से बढ़ गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाकतें 26 और 27 अक्टूबर को हुई। ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। दूसरे और तीसरे T20 के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। कज़ाफी स्टेडियम में तकरीबन 35,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश। भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराकर विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। 339 रन के ताक़ुब का रिकॉर्ड भी बना डाला। यूथ एशियन गेम्स 2025 बीच रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तानी पहलवानों की शानदार कारकर्दगी। हसन अली भोला और अब्दुल रहमान ने अपने अपने दंगल जीत लिए। मेडल्स की तादाद 3 हो गई। पीसीबी ने 2025-26 के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। तादाद 131 से बढ़ाकर 157 कर दी। मराकश में फीफा के सदर की फीफा इवेंट में शरीक अफगान खवातीन फुटबॉलर्स से मुलाकात। अफगान फुटबॉलर्स ने फीफा इवेंट में शिरकत को तारीखी करार दिया। इटली के योंग सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरियो पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। योंग सिनर ने बेल्जियम और अलेक्जेंडर ने अर्जेंटीना के हरीफ को हराया। पेशावर में इंदलस की दिलकश वादियों से उभरने वाले फ्लेमिंगो रक्स ने समा बांध दिया। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद। और खातून पुलिस अफसर और कातिल के दरमियान कशमकश की कहानी। फिल्म साइको किलर की नई झलकियां जारी कर दी गईं।